नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन होस्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी एग्जाम को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, टीजीटी परीक्षा को लेकर जैसे ही कोई नई और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आती है, सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन होस्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करें यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम कार्यक्रम के बारे में। टीजीटी एग्जाम के अंदर अगर बात की जाए तो टीजीटी परीक्षा जो 18 और 19 दिसंबर को होने वाली है, उसको लेकर एक बड़ी परीक्षा को लेकर जानकारी एक बार फिर से निकल कर के सामने आ रही है। और टीजीटी के साथ साथ हम बात करेंगे एक बड़ी अपडेट को लेकर भी जो कि संबंधित है टीजीटी परीक्षा को लेकर नई सूचना जारी होने के बाद छात्रों में आक्रोश को लेकर, साथ ही साथ हंगामे के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ जो कि संबंधित है टीजीटी परीक्षा के बारे में। दोस्तों, टीजीटी और पीजीटी के अंदर जैसा कि आप जानते हैं कि टीजीटी में जो पीजीटी की परीक्षा थी उसको तो स्थगित कर दिया गया था, है ना। जब ये परीक्षा की तारीखें आप सभी के सामने पीजीटी को लेकर स्थगित किया गया था, जो आपकी 18 और 19 दिसंबर को परीक्षा थी, नहीं वो सॉरी अक्टूबर में थी, 15-16 अक्टूबर को। 15-16 अक्टूबर की जब परीक्षा की तारीख जारी हुई थी पीजीटी को लेकर, तब उस परीक्षा को तो स्थगित कर दिया गया था। और मैंने कल ही इसको लेकर आपको एक जानकारी और दी थी पीजीटी के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो आपकी पीजीटी की परीक्षा है उसको लेकर जो जानकारी मिल पा रही है वो ये है कि उस परीक्षा को अब मार्च में कराए जाने की तैयारी की जा रही है। अब मार्च का मतलब तो बहुत सारे अभ्यर्थियों का कहना था, सर ये मार्च में परीक्षा अगर होती है तो यहाँ पर जो मार्च की परीक्षा की तारीख आएगी वो कब तक देखने के लिए मिलेगी, और क्या सच में मार्च में है? क्योंकि कुछ लोगों के माध्यम से कहना था कि नहीं सर ऐसा नहीं है, मार्च तक नहीं जाएगी, आप सरकार के प्रति भड़का रहे हैं लोगों को। तो मैं आपको बता दूं कि जो मुझे जानकारी मिलती है ना, वो मैं आपको सही सटीक ऑथेंटिक पूरी तरीके से देने की एज इट इज़ कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य आप सभी को वो बताना है जिसके आधार पर जो आपको जानकारी मिले आप उसके अनुसार प्रिपरेशन करें, ना कि मुझे किसी को भड़काना है, क्योंकि मेरा काम आपको वही बताना है। तो मैंने ऐसी कंडीशन में आपको बताया था कि जो पीजीटी की परीक्षा है ना, उसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि उसका रीज़न भी आपको मैंने समझाया था कि जनवरी में परीक्षा इसलिए नहीं होगी क्योंकि जनवरी में पहले से बहुत परीक्षाएं लग चुकी हैं, ठीक है, तो वो तो कन्फर्म है। लेकिन रही बात आप सभी की फरवरी के बारे में, फरवरी में चूँकि बोर्ड एग्ज़ाम है और बोर्ड एग्ज़ाम होने की वजह से फरवरी में परीक्षा नहीं हो पाएगी, तो मार्च का ही स्लॉट खाली है। और वो दिन दूर नहीं, जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं उनको देखने के बाद ये भी हो सकता है कि मार्च में भी परीक्षा ना हो, उससे भी आगे चली जाए। तो ऐसा मैं कोई किसी भी सरकार के लिए नहीं हूँ। अब सरकार के प्रति आप भड़कें थड़कें, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। मेरा काम सिर्फ आपको सही सटीक ऑथेंटिक जानकारी देना है। वो जानकारी हो सकती है कि आपकी सरकार के विरोध में हो सकती है कि आपकी सरकार के पक्ष में हो। मेरा कोशिश हमेशा से निष्पक्ष रहने की होती है और वही मैं रहूँगा, ठीक है। तो ऐसा कमेंट ना किया करें, बाकी करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उस बात से मुझे, ठीक है। तो ये तो बात हो जाती है पीजीटी परीक्षा को लेकर दी गई जानकारी के बारे में, स्पष्टीकरण को लेकर। अब इसी को लेकर एक और नई जानकारी निकल कर सामने आ गई है जो है टीजीटी के बारे में। अब टीजीटी परीक्षा जैसा कि आप जानते हैं 18 और 19 की तारीख निर्धारित है। आज जब ये परीक्षा बना रहा हूँ 15 नवंबर हो चुका है। 15 नवंबर होने के साथ ही एक सबसे बड़ा सवाल ये भी बना हुआ था कि जो परीक्षा 18 और 19 को होने वाली है उसको लेकर क्या अपडेट है। क्या उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग वो परीक्षा करा पाएगा? क्योंकि अभी ये सवाल इसलिए बन रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने ऑफिशियल तौर पर तो परीक्षा स्थगित का कोई नोटिस जारी किया नहीं है ना। जब टेक्निकली उन्होंने परीक्षा स्थगित का नोटिस जारी किया नहीं है, तो अभी के लिए तो वही तारीख है। हाँ, जो चीज़ें सोशल मीडिया पे हैं, जो ऑफिशियल तौर पे आपके सामने भी हैं कि नए चेयरमैन को लेकर जो शासन ने विज्ञापन जारी किया था उसमें सहमति नहीं बनी है। एक बार फिर से नए चेयरमैन को लेकर जो विचार विमर्श है वो किया जा रहा है। अब ये तो पहले से ही कन्फर्म था कि नया चेयरमैन जो होगा उसमें समय लगेगा, क्योंकि जब दोबारा विज्ञापन आएगा तो निश्चित तौर पे दोबारा से कहीं ना कहीं चीज़ें शुरू होंगी और उसकी वजह से हो सकता है कि नए चेयरमैन के आने में और इंतज़ार करना पड़े। तो ये तो हमें पहले पता था, लेकिन अब इसी को लेकर एक और जानकारी आ गई है 18-19 तारीख को जो दिसंबर में परीक्षा प्रस्तावित है उसको लेकर। जैसा कि यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल भी जाएगा, अगर बात की जाए परीक्षा टलने का रिकॉर्ड, स्थगित हो सकती है टीजीटी परीक्षा। अगर बात की जाए 4 बार तिथि घोषित करने के साथ टीजीटी 2022 और पीजीटी परीक्षा को लेकर
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने अब 18 और 19 दिसंबर को प्रस्तावित टीजीटी परीक्षा 5वीं बार टलने की स्थिति बन गई है। उम्मीद की जा रही थी कि नवंबर के मध्य तक नए चेयरमैन की नियुक्ति जो है वो हो जाएगी और प्रस्तावित तिथि पर टीजीटी परीक्षा कराए जाने को लेकर जो डिसीजन है वो हो पाएगा। लेकिन अब शिक्षा सेवा चयन आयोग के संशोधन अध्यादेश 2025 के मंजूर होने से नवंबर में आयोग का नया चेयरमैन मिलने की उम्मीद नहीं है। दिसंबर में अध्यक्ष का चयन होने पर दिसंबर के मध्य में प्रस्तावित परीक्षा का कम समय में परीक्षा तैयारी करने की तैयारी में मुश्किल होगी, क्योंकि देखो पहले क्या था कि अक्टूबर नवंबर तक उम्मीद थी कि जो चेयरमैन है वो आ जाएंगे। अब चूंकि संशोधन किया गया है, संशोधन होने की वजह से क्या होगा कि आप सभी के लिए जो नए चेयरमैन का इंतजार है बढ़ जाएगा। अब नए चेयरमैन अगर मान लो दिसंबर में आ भी जाते हैं तो क्या वो परीक्षा करा पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल था। तो अब ऐसी कंडीशन में दिसंबर में जो परीक्षा है उसको लेकर सवाल खड़े हो जाते हैं। हालांकि ये सवाल कोई नए नहीं है, ये सभी सवाल वही हैं जो आपको पहले से बताए गए थे और जो समझाए गए थे। तो इसके मुताबिक तो टेक्निकली लग नहीं रहा कि परीक्षा दिसंबर में हो पाएगी, तो दिसंबर में नहीं होगी तो स्थगित करनी पड़ेगी। और आयोग का स्थगित करने में जो रिकॉर्ड है वो किसी से छुपा नहीं है। लिखा हुआ है कि अगर बात की जाए ऐसे में टीजीटी परीक्षा जो अप्रैल से लेकर के मई के बाद जून के बाद जुलाई और जुलाई के बाद अगस्त सितंबर अक्टूबर होते हुए अब दिसंबर में भी स्थगित होने की तरफ जा रही है। लिखा हुआ है कि अगर ये परीक्षा आपके लिए 18-19 दिसंबर को नहीं हो पाती है तो ऐसी कंडीशन में फिर जो नई तारीख होगी तो आप जानते हैं कहाँ जाएगी, क्योंकि जनवरी, फरवरी और मार्च ये 3 महीने आपके लिए ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। क्यों? क्योंकि इनमें पहले से बहुत परीक्षाएं लगी हुई हैं, चाहे वो किसी भर्ती की परीक्षा हो, चाहे वो किसी बोर्ड एग्ज़ाम हो या बहुत सारे एग्ज़ाम। तो ऐसे में परीक्षा केंद्र मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा, यानी कि नामुमकिन ही होगा। इस बात को कहने में कोई संशय नहीं है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि अगर बात की जाए इसको लेकर जो अभ्यर्थी हैं वो इसको इस संबंध में जल्दी कहीं ना कहीं एक बड़ा धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। छात्रों में चूंकि आक्रोश है, वो चाहते थे कि परीक्षा हो जाए, लेकिन परीक्षा ना होने की वजह से चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ती जा रही हैं। देखना ये होगा कि आगे होता है क्या, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा कि 18-19 तारीख को जो परीक्षा हो पाएगी। एक और नई सूचना आपके सामने है स्थगित को लेकर, क्योंकि जब मैं ये कहता हूँ परीक्षा स्थगित के बारे में तो बहुत सारे अभ्यर्थी कहते हैं सर ऑफिशियल नोटिस क्यों नहीं आ रहा स्थगित को लेकर। तो ऑफिशियल नोटिस तो आप जानते हैं कई बार जारी नहीं किया जाता है। 21-22 जुलाई को जब आपकी परीक्षा थी तब भी इन्होंने 21-22 जुलाई निकल जाने के बाद नोटिस जारी किया था। उसमें भी ये नहीं कहा कि हम स्थगित कर रहे हैं, उन्होंने एक नई तारीख दे दी 4 महीने की। 4 महीने का फुल समय लिया और 4 महीने में क्या किया वो आप जानते हैं। समोसे खाए, जलेबी खाई, मीटिंग की, डिसीजन नहीं लिया। बहुत बुरा लगता है मुझे ऐसी बातें करते हुए, लेकिन गुस्सा बहुत आता है। अब मैं ना कुछ कह नहीं सकता, कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत पाबंदियाँ हो गई हैं।